हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास माउजी। आज हम लोग करने वाले टैली का 8वां लेक्चर जो है हम लोग के पास एग्जाम्पल 2 इन्वेंट्री का MS XML एंटरप्राइजेस एंड को की बैलेंस शीट दी हुई है। उसमें ग्रुप बैलेंस शीट है और उसके वाउचर एंट्रीज है। सबसे पहले हम लोग रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या किए, उसके प्रीवियस लेक्चर में 7th वाले में हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए थे, हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया। अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स के अंदर बैलेंस शीट क्रिएटेड हो गई। लाइबिलिटी साइड 8 लाख और एसेट साइड जो था 6 लाख की बन गई थी। खाली 2 लाख के लिए हम लोग को स्टॉक बनाना पड़ा, तो हम लोग F11 प्रेस किए थे। इन्वेंट्री फीचर में गए थे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर दिए थे। फिर हम लोग गए थे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम लोग ने गोडाउन बनाए थे मुंबई का। देन बाहर आ गए, फिर यूनिट ऑफ मेजर में PCS बनाए थे। फिर स्टॉक आइटम के अंदर ने हम लोग ने प्रोडक्ट ए बनाया। प्रोडक्ट ए अंदर प्राइमरी यूनिट उसका PCS, क्वांटिटी 100, गोडाउन उसका रखे थे हम लोग मुंबई और रेट पर कितना रखे थे 1000। तो 100 इंटू 1000 1 लाख ये हो गया था। ये पूरा क्रिएट हो गया। फिर हम लोग गए थे उसके अकाउंटिंग वाउचर में, एंट्री पास किए थे डबल में, ये सेल्स की और ये परचेज की। डिस्प्ले डे बुक में हम लोग देख लेते कैसा पास हुई। ये सब फर्स्ट एंट्री है परचेज की। क्या था इसमें, परचेज प्रोडक्ट ए फ्रॉम ए ऑफ कितने का था, परचेज प्रोडक्ट ए फ्रॉम ए ऑफ 10 पीसेस एट 1100 एंड स्टोर्ड इन दिल्ली वेयर हाउस। तो ये दिल्ली वेयर हाउस हम लोग ने ऑल सी करके क्रिएट किए थे। ए में पार्टी नेम में ए डाले थे, करंट बैलेंस उसका जो भी था वो आ गया। परचेस लेजर में परचेस अकाउंट बनाए थे। परचेस अकाउंट के बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस रखे थे परचेस अकाउंट के बनाने के टाइम। फिर प्रोडक्ट ए हम लोग के पास रेडी था, तो नेम ऑफ आइटम में प्रोडक्ट ए डाले, फिर उसके नीचे एम्प्टी रखे। फिर थर्ड कॉलम में आए हम लोग और GST क्रिएट किए। सेकेंड जो प्रोडक्ट ए के नीचे ये जो गैप है, ये अगर दूसरा प्रोडक्ट है आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं करना है तो डायरेक्ट एंटर प्रेस करके आपका जो भी टैक्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम मेथड में हम लोग ने सबका किए चारों एंट्रीज का। इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी हम लोग दूसरा सम करने वाले हैं जो है XML कंपनी का। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया था। इसके अंदर सेटिंग्स दी हुई है, गोडाउन को कैसा अप्लाई करना है। फिर यहाँ अपने पास अभी दूसरा ये इन्वेंट्री वाउचर्स थे उसके। थर्ड में हम लोग अभी करने वाले एग्जाम्पल 2 इन्वेंट्री MS XML का इंटरप्राइजेस एंड कंपनी के अंदर लाइबिलिटी है, एसेट है, उसकी बैलेंस शीट है 2 लाख और 2 लाख की। 1 लाख हम लोग का कैपिटल अकाउंट है। 40,000 हम लोग के पास लोन लाइबिलिटी है। फिर करंट लाइबिलिटीज के अंदर सैलरी क्रेडिटर है 10,000 के और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 50,000। तो ये 50,000 ये 50,000 1 लाख और ये 1 लाख 2 लाख। फिक्स एसेट है 50,000 30,000 20,000, ये कैश है 20 का, इन्वेस्टमेंट है 30 का और ये 50 का, ये हो गया 1 लाख। फिर हम लोग के पास है स्टॉक 30,000 का और है हम लोग के पास डेटर्स 70, ये हो गया 2 लाख। तो हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं ये बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैलेंस शीट को Alt F1 से क्लोज कर दूंगा, क्रिएट कंपनी प्रेस करूंगा। MS XML और क्या था, एंटरप्राइजेस एंड को। ये हो गया, एक्सेप्ट। अभी जाऊंगा इसके अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, कैपिटल है। सबसे पहले हम लोग इसमें एज पर लिस्ट से तो सबसे पहले जो सिंगल है वो क्लियर कर देंगे, जैसे हम लोग स्टेप फॉलो करते आ रहे वैसा ही। कैपिटल अकाउंट इसका 1 लाख है, ये हो गया 1 लाख। फिर फरीन आर मुंशी है, उसका लोन लाइबिलिटी फरीन आर शी लोन लाइबिलिटी है, इसका कितना है 40,000 का है। फिर हम लोग के पास है सैलरी क्रेडिटर एज पर लिस्ट और आउटस्टैंडिंग की भी लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी क्रेडिटर की लिस्ट क्रिएट करते हैं। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कितने का है 5,000 सैलरी क्रेडिटर है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, मेंटेन बिल बाय बिल नो रखना है। अभी कितना है इसका, हम लोग के पास आया है 50,000 सॉरी 5,000। मिस्टर वाई
मिस्टर वाई का 3000 और मिस्टर एक्स का, मिस्टर जेड कितने का है 2000। $50,000 बाकी जो है किसके लिए है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओएस इलेक्ट्रिसिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाते, करंट लायबिलिटी। कितना है इसका आउटस्टैंडिंग 20,000, 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, 50,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस एंड सैलरी। रेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 और फाइनली वेजेस। हो गया 2 लाख। अभी 2 लाख एसेट साइड का जो है, इसके अंदर फिक्स एसेट एज पर लिस्ट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर शेयर इन्फो लिमिटेड है 30,000 का करंट एसेट है। कैश है उसके अंदर कितना है 20,000, ये 50,000 क्रिएटेड है। फिर 2 लिस्ट है, फिक्स एसेट का और सन्डी डेटर का। फिर हम लोग के पास लास्ट में बचेंगे स्टॉक। सबसे पहला शेयर इन्फो लिमिटेड बनाते थे, शेयर इन्फो लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट में गया। इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना है शेयर इन्फो का 30,000 है। फिर हम लोग के पास आता है कैश, कैश ऑल्टर से हो गया, कैश प्रेस किया, यहाँ कितना है इसका कैश इन 20,000, ये डन हो गया। 50,000 का डन, 50,000 डन। फिर अभी हम लोग क्रिएट करेंगे फिक्स एसेट। मल्टीपल से क्रिएट करना तो मल्टीपल से भी क्रिएट कर सकते हैं फिक्स एसेट। यहाँ उसके जो भी फिक्स एसेट से मशीनरी है, मशीनरी इसका अमाउंट कितना है मशीनरी का 30,000। फिर मशीनरी के बाद हम लोग पास फर्नीचर है, फर्नीचर कितना है इसका 10,000। फिर हम लोग के पास है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सपेंस सॉरी, इसका कितना है 10,000। एक्सेप्ट कर लिए, कितना है ये 50,000, ये डन। फिर हम लोग के पास फिक्स एसेट बन गया, इन्वेस्टमेंट बन गया, कैश बन गया, स्टॉक बाकी है। सन्डी डेटर पहले क्लियर कर देते फिर स्टॉक में जाते। तो इसके सन्डी डेटर के अंदर ABC है, ए है मिस्टर ए, मिस्टर ए इसका कितना है 30,000। मिस्टर बी 20,000। फिर मिस्टर सी 20,000। ये हो गया डन। अभी हम लोग के पास कितने का होना चाहिए डिफरेंस जो है 30,000 का जो है स्टॉक का। तो 30,000 का डिफरेंस है, तो अभी हम लोग उसको भी बना देंगे। सबसे पहले F11 इन्वेंट्री फीचर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को यस किया, कंट्रोल A से एक्सेप्ट हो गया। अभी जाऊँ इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन्स क्रिएट, गोडाउन कहाँ का है मुंबई, एक्सेप्ट हो गया। फिर यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, यूनिट ऑफ मेजर क्या है U सिंबल है और फॉर्मल नेम है यूनिट, एक्सेप्ट। फिर जाऊंगा स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3। प्रोडक्ट 1 प्राइमरी यूनिट कितनी क्वांटिटी है 1000 है, इनटू मुंबई लोकेशन का ये रेट उसका 10 है। फिर प्रोडक्ट 2 यूनिट क्वांटिटी 1000 मुंबई 100 सॉरी 10। फिर प्रोडक्ट 3 यूनिट क्वांटिटीज की 1000 मुंबई 10 हो गया। अभी मेरा बैलेंस शीट एक बार चेक कर लूँ, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 2 लाख है, टैली हो गई। तो अभी हम लोग मूव होते हैं हम लोग के वाउचर एंट्रीज में। इसमें पूरा एक दिया हुआ है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मिक्स करे। तो हम लोग क्या करेंगे वाउचर एंट्री में जो भी जिसमें प्रोडक्ट है, जिसमें प्रोडक्ट है वो क्या है डबल एंट्री है, जिसमें प्रोडक्ट नहीं है वो वाउचर एंट्री है।
वाउचर और इन्वेंट्री में इतना ही फर्क, जिसमें प्रोडक्ट है वो इन्वेंट्री है और जिसमें प्रोडक्ट नहीं है वो वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर में गया परचेज गुड्स फ्रॉम 470 प्लस 18% GST फ्रॉम एक्स, F9 परचेज किया, कंट्रोल V सिंगल, यहाँ मैंने X पास किया X और यहाँ कंट्रोल N गया कैलकुलेटर के लिए। यहाँ कितना है 70,000 है इंटू 18%, 12,600 तो 70,000 माइनस 12,600 57,400 टाइप कर दिया। यहाँ ऑल्ट सी करके परचेज बनाना पड़ेगा मेरे को, परचेज अकाउंट अंदर परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, क्योंकि आगे जाके हम लोग को इन्वेंट्री भी पास करना है। तो इसका कितना रखना है हम लोग को, इसका अकाउंट जो है परचेज कितने का हुआ, खाली 70 का। एक गलती किया मैंने क्या किया हो, मैंने माइनस किया हो, GST को माइनस नहीं होता है, GST क्या होता है प्लस होता है। 82,600 और यहाँ परचेस अकाउंट 70,000 और बाकी का जो अकाउंट है वो GST में, GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, 18% है ऑन टोटल सेल नॉट एप्लीकेबल। ये डन हो गया। यहाँ नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹90,000 प्लस 18% GST फ्रॉम मिस्टर ए, F8 कंट्रोल V सिंगल है। यहाँ मैंने क्या लिया हूँ मिस्टर ए, कंट्रोल N, इसका जो है एंट्री पास करूँ 90,000 इंटू 18%, सेम आया 90,000 प्लस 16,200 106,200 ऊपर लिख दिया। ऑन अकाउंट एंटर किया और यहाँ क्या पास करूँगा ऑल सी करके सेल्स अकाउंट अंदर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, आगे जाके काम आएगा। तो इसका कितना हुआ, खाली 90,000 का था और बाकी का जो पैसा था वो GST था। ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर परचेज कीबोर्ड ऑफ 10 पीसीस एट द रेट 500 फ्रॉम मिस्टर Z स्टोर इन मुंबई वेयर हाउस। सिंपल है, परचेज है F9, डबल एंट्री है, पार्टी नेम कौन है, यहाँ मैंने मिस्टर Z पार्टी नेम है, पार्टी नेम में मिस्टर Z डाल दिया हो। परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, यहाँ ऑल सी करके मेरे को क्या करना पड़ेगा कीबोर्ड, क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट नहीं किया। यूनिट उसकी क्या है, कीबोर्ड यूनिट में नहीं रहता है, ऑल सी करके पीसीएस अप्लाई किया। अभी यहाँ उसका गोडाउन क्या है मुंबई क्रिएटेड था, उसकी कितनी क्वांटिटी है 10 पीस है, कितने का है 500 का एक है, तो इसका 5,000 आ गया। इसमें कुछ टैक्स दिया हुआ है, टैक्स दिया GST 18% कुछ दिया है। यहाँ परचेज कीबोर्ड फ्रॉम नहीं है, GSP नहीं है। अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, या तो आपको उसमें ये एंट्री में टैक्स नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया। फिर सेकेंड एंट्री परचेज सोल्ड कीबोर्ड ऑफ 10 पीसीस एट द रेट 800 विच इज स्टोर्ड इन मुंबई वेयर हाउस टू A। तो ये F8 है, सेल है A, मिस्टर A। इसका कुछ डिटेल इनपुट कैसा करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में ही दिखाया है, सेल्स लेजर। और यहाँ कीबोर्ड पहले से ही क्रिएटेड है, कौन से गोडाउन का, मुंबई का, कितने पीस है 10 पीस है, 800 का, कोई टैक्स इसमें भी नहीं दिया हुआ है। फिर एंडिंग में क्या है, सोल्ड प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 एट द रेट 20 पीस ऑफ 100 यूनिट एट द रेट 20 ऑफ 1000 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टी नेम टू मिस्टर बी, यहाँ मिस्टर बी लिया, यहाँ सेल्स अकाउंट लिया, यहाँ क्या लिया सोल्ड प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3। प्रोडक्ट 1 कौन से गोडाउन का, मुंबई, कितना पीस है इसके अंदर 1000 यूनिट है, क्वांटिटी 1000 यूनिट है, रेट कितने का 20 का। ये हो गया प्रोडक्ट 1। ये प्रोडक्ट 2 गोडाउन मुंबई, क्वांटिटी कितनी है 1000 है और रेट 20 है, ये हो गया। और ये प्रोडक्ट 3
ये मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए कैसे इनपुट करते हैं हम लोग, उसके नीचे और नीचे नहीं जाएंगे। क्वांटिटी कितनी है, 1000 है और 20 रुपीज़ रेट है, ये एक्सेप्ट हो। इसमें भी जीएसटी कुछ पास नहीं किए। ये हम लोग के वाउचर एंट्रीज डन हो गए। हम लोग को उसका पीएनएल देखना है तो हम लोग यहाँ से पीएनएल देख सकते हैं। तो उसका पीएनएल कितना आया, 5300। आपको ऊपर भी लिखा हुआ है वाउचर एंट्री के बाजू में ही, जस्ट उसके बाजू में पीएनएल लिखेला है 53 का, आप देख सकते हैं। यहाँ ये वाउचर एंट्रीज है, इसके बाजू में यहाँ पीएनएल, ये सम का कितना आना चाहिए, 53। नेट प्रॉफिट 53,000। तो हम लोग का सम सब राइट है, एकदम इजी थे। फिर से एक रिकैप ले लेते हैं इसका डिस्प्ले डे बुक के अंदर। सबसे पहली जो एंट्री थी किसकी थी, एक्स की। परचेज के अंदर मिस्टर एक्स क्या किया, उसने 70,000 का गुड्स था, उसमें 18% जीएसटी अप्लाई किए, तो उसका पूरा टोटल अमाउंट 82,600 आया। परचेज खाली 70 का हुआ और से जीएसटी जा 12,600 का था। सेकेंड एंट्री थी सोल्ड की, सेल्स की। सेल्स के अंदर मिस्टर ए था, उसने 90,000 का गुड्स था और उसमें कितना 18% जीएसटी, तो 1,06,200 आया। और उसका सेल्स खाली 90,000 था और उसका जीएसटी 16,200। फिर आते हैं हम लोग का परचेस कीबोर्ड। परचेस की सेकेंड एंट्री, कीबोर्ड लिए थे हम लोग ने, मिस्टर जेड कीबोर्ड लिया था। कितने में लिया था, 10 पीस लिया 500 का फ्रॉम मिस्टर जे स्टोर्ड इन मुंबई वेयर हाउस। तो ये हम लोग ने पास किए थे, उसमें कोई टैक्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ने टैक्स नहीं दिए। फिर हम लोग के पास क्या था, सोल्ड कीबोर्ड ऑफ 10 पीसीस एट द रेट 800। सेल्स कीबोर्ड, ये कीबोर्ड था 10 पीस 800 रुपया, तो 8,000 का अमाउंट आया और ये हो गया। फिर हम लोग के पास लास्ट जो था प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 का 1000 यूनिट 20 रुपीज में, तो उसका 2000, 6,000 आ गया। तो हम लोग की सब एंट्रीज डन हो गई। इसमें अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।